दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से यह कहते सुना होगा कि पता नहीं विधाता ने तेरे ललाट पर क्या लिखकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि माथे पर बनी किस्मत की रेखाओं के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन चलता है। आपने गौर से देखा हो तो ललाट पर कुछ लंबी तिरछी रेखाएं बनी होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माथे पर बनी हर रेखा का एक ग्रह से संबंध होता है। ज्योतिष में जिस प्रकार हाथ की रेखाओं, चिन्हों आदि से भविष्यवाणी की जाती है, उसी प्रकार शरीर के अन्य अंगों को देखकर भी भविष्यवाणी की जाती है, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है, जो कि काफी सटीक भी होती है। और यदि कोई भविष्यवक्ता हाथों की रेखाओं के साथ ही अन्य अंगों के चिन्हों, लक्षणों का भी ज्ञान रखता है, तो उसकी भविष्यवाणी अधिक सटीक होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ललाट की इन रेखाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले जो नए आए हैं चैनल पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाए, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों, हथेली की रेखाओं के बाद मनुष्य के ललाट की रेखाओं का अध्ययन करके की गई भविष्यवाणी जन्म कुंडली और हस्त रेखाओं से की गई भविष्यवाणी के समान ही मानी जाती है। मनुष्य के ललाट पर अधिकतम 7 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। ललाट पर पाई जाने वाली रेखाएं निम्न क्रम से होती हैं। बालों के नीचे जो सबसे पहली रेखा होती है, वह शनि रेखा कहलाती है। इस रेखा के नीचे वाली रेखा को गुरु रेखा कहते हैं। इसके नीचे आने वाली रेखा को मंगल रेखा कहते हैं। इसके बाद सूर्य रेखा आती है। इसके बाद पंचम पर चंद्र रेखा होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि रेखाओं के आधार पर भविष्यवाणी कैसे की जाती है। सबसे ऊपर वाली शनि रेखा स्पष्ट सीधी है तो मनुष्य बुद्धिमान होगा। इसके विपरीत अर्थात यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो मूर्ख होगा। यदि गुरु रेखा सीधी तो मनुष्य ईमानदार, सच्चरित्र, विद्वान होगा। और यदि टेढ़ी मेढ़ी तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करने वाला होगा। यदि मंगल रेखा सीधी हो तो व्यक्ति कार्य में सफल होने वाला होता है। टेढ़ी मेढ़ी होने पर कार्य में असफलता मिलती है और साहस का अभाव होता है। सूर्य रेखा सीधी एवं स्पष्ट हो तो व्यक्ति बुद्धिमान तथा जीवन में सफल होता है, राज्य पद को प्राप्त करता है, मतलब वो सरकारी कर्मचारी होता है। यदि ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो तो लोभी, कंजूस होता है। चंद्र रेखा सीधी हो तो व्यक्ति चतुर, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी होता है। और यही रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति मूर्ख, अज्ञानी, कमजोर मस्तिष्क वाला होता है। शुक्र रेखा सीधी हो तो व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करने वाला, सच्चाई पर चलने वाला होता है। यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो प्रेम में बदनाम होता है। बुध रेखा सीधी हो तो व्यक्ति भाषण कला में माहिर तथा सामने वालों को प्रभावित कर लेने वाला होता है। यदि रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला तथा धोखा देने में उस्ताद होता है। इसके अलावा भी ललाट की रेखाओं के फल इस प्रकार भी कहे गए हैं। अगर मंगल रेखा छोटी हो तो गरीबी की सूचक है। मंगल और गुरु की रेखाएं बीच में टूट जाएं तो भी दरिद्रता देने वाली होती है। मंगल रेखा सांप के आकार की हो तो मनुष्य हत्यारा हो सकता है। गुरु और शनि रेखा धनुषाकार हो जाए तो यह लंपट होने की सूचक है। मंगल, गुरु, शनि की रेखाएं टूटी हो तो भाग्यहीनता की सूचक है। गुरु की रेखा नीचे की ओर झुकी हो तो सौभाग्य एवं धन लाभ की सूचक है। ललाट में 3 रेखाएं स्पष्ट, सीधी और गहरी हों तो भाग्यवान होने की सूचक है। ललाट में 3 से अधिक रेखाएं टूटी या छिन्न भिन्न हो तो यह दुर्भाग्य की सूचक है। ललाट में सांप के आकार की एक रेखा बली होने की सूचक है। सूर्य रेखा छोटी और शुक्र रेखा इससे लंबी हो तो चरित्र अच्छा होने की सूचक है। सूर्य रेखा का बीच में कटा होना क्रोधी, झगड़ालू और कामी होने की सूचक है। सूर्य रेखा का वक्राकार होना कठोरता की सूचक है। सूर्य रेखा और मंगल रेखा सांप की आकृति की हो तो दरिद्रता सूचक है। शनि रेखा लंबी और मंगल रेखा सांप आकृति की हो तो यह धार्मिक, उच्च वर्ग के सत्संग में रहने और दयावान होने की सूचक है। शनि और गुरु की रेखाओं के ऊपरी भाग में अर्धचंद्र रेखाएं बन रही हैं तो सौभाग्य की सूचक है। सूर्य रेखा धनुषाकार और शुक्र रेखा बीच में खंडित हो तो रसायन शास्त्री और धार्मिक होने की सूचक है। शनि और मंगल रेखाएं सर्पफन की भांति है तो फांसी से मृत्यु की सूचक है। शनि रेखा और गुरु रेखा आपस में मिल जाए तो यह भी हत्यारा होने की सूचक है। तो दोस्तों, ये वो रेखाएं हैं जिनको देखकर मनुष्य के भाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये विश्लेषण कई बार के अभ्यास से हो पाता है। एक ज्योतिषी को चाहिए कि किसी अच्छे गुरु या अध्यापक की तलाश कर इन रेखाओं के बारे में जाने और विश्व का कल्याण करे। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।
साथ ही अगर आप में से कोई निशुल्क फेस रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर फोटो भेजकर जान सकते हैं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।